हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका डे 4 में। तो आज हम बात करने वाले हैं फीलिंग्स के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि फीलिंग इज द सीक्रेट। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो यूनिवर्स में जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होती हैं। वैसी ही सेम फीलिंग्स आप दोबारा दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इसका ऐसा मतलब समझिए, मैंने दो तरह की फीलिंग्स की हमेशा बात करती हूँ, लैक की फीलिंग और अबंडेंस की फीलिंग। अगर हम लैक की फीलिंग में हैं तो हम बार बार लैक की एनर्जी को इनवाइट करते हैं, हमारी लाइफ में लैक वाली चीजें ही आती हैं। अगर हम अबंडेंस में हैं तो हमारी लाइफ में अबंडेंस वाली चीजें आती हैं, मतलब हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ये अफर्म करते हैं कि आई एम अबंडेंस, तो हम चारों तरफ की अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। और अगर हम लोएस्ट फीलिंग्स में ही रहते हैं, लोएस्ट फीलिंग कौन सी होती है? जेलेसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मूड स्विंग्स एंड लोनलीनेस, बोरिंग। मतलब अगर हम बोरिंग फील कर रहे हैं तो हम लैक में हैं, अगर हम इंटरेस्टिंग फील कर रहे हैं, मजे में हैं, तो हम अलाइनमेंट में हैं, अबंडेंस में हैं। जब हम अबंडेंस में जाते हैं, अबंडेंस की एनर्जी को फील करते हैं, उस टाइम हम अलाइनमेंट में होते हैं। तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें अपनी फीलिंग्स को लैक की तरफ से अबंडेंस में शिफ्ट करना है। जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को अबंडेंस की फीलिंग्स बनाना शुरू करते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में अबंडेंस और अट्रैक्ट होने लगती है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके किसी नॉन पर्सन ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की, मतलब उन्होंने कार परचेज की या उनकी जॉब लगी, उनकी प्रमोशन हुई, तो उनके घर तो अबंडेंस आई किसी फॉर्म में। और अगर उसे देखकर हमने लैक फील किया, मतलब जेलेसी क्रिएट की, या हमें अच्छा नहीं लगा उनकी सक्सेस से, तो यूनिवर्स को क्या मैसेज जाएगा कि इस पर्सन को ये जो अबंडेंस है ये पसंद नहीं आई। उसे ये समझ में नहीं आता हमारे वर्ड्स, हम बोल रहे हैं आई एम अबंडेंस, बट किसी और की जो अचीवमेंट्स हैं उसको देखकर हम लोएस्ट फील करते हैं, लैक में जाते हैं, जेलस फील करते हैं, या ये फील करते हैं कि ये इनके लिए पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हैं और फिर वैसे ही अबंडेंस वाली चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो हमें ये जो लैक में से अबंडेंस में जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, वही ट्रिक आज मैं शेयर करना चाहती हूँ 30 डेज के इस चैलेंज में। हमें हर चीज़ के लिए, हमारे आसपास जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग खुश हैं, उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट है, उसको देखकर हमें वाव वाली फीलिंग क्रिएट करनी है। वाव, वंडरफुल, मतलब हमें अप्रिशिएट करना है उनकी सक्सेस को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये कहता है, व्हाट यू अप्रिशिएट दैट यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। आप जिस चीज की अप्रिसिएशन करते हो, और ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको नहीं पता। अगर आप किसी की अचीवमेंट के लिए एक मतलब बहुत खुश होते हो, उनको ऊपर ऊपर से नहीं, आप दिल से उनके लिए मतलब गुड फीलिंग्स क्रिएट करते हो, ब्लेसिंग्स क्रिएट करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्रिएट करते हो, या कहते हो वाओ इट्स वंडरफुल, तो यूनिवर्स में या कहो आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज जाता है कि ये पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगती है। और सबकॉन्शियस उस चीज़ को पकड़ता है और उस चीज़ को अट्रैक्ट भी करता है। और अगर आपके आसपास के लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं उसको देखकर आप अच्छा फील नहीं करते, मान लो आपके ऑफिस में किसी की कोई प्रमोशन हुई, या उन्होंने कार ली, या उन्होंने कोई भी अचीवमेंट की, तो अगर आपको अच्छा फील नहीं हुआ, तो यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है। यूनिवर्स को ये समझ में आएगा कि इस पर्सन को कार ही पसंद नहीं है, इस पर्सन को ये जो सक्सेस इन्हें मिली है वो पसंद नहीं है। तो जाने अनजाने में आप उनकी सक्सेस से जेलस नहीं हो रहे हो, आप सक्सेस से जेलस हो रहे हो। यूनिवर्स में ये मैसेज आता है कि इस पर्सन को सक्सेस अच्छी नहीं लगती, चाहे वो किसी और की है या इसकी खुद की है। तो हमें क्या करना है, दूसरों की सक्सेस में हमेशा ये फील करना है कि ये तो मेरी ही सक्सेस है, उसके लिए वाओ। क्योंकि जैसे आप कहीं जाते हो, आप शॉपिंग के लिए जाते हो, तो आप किसी चीज को देखकर लैक फील मत किया करो। लैक फील मतलब अगर हम ये फील करते हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, और ये तो बहुत महंगी है, मैं इसे कहाँ खरीद पाऊंगी, अगर ये फील करते हैं तो ये लैक की फीलिंग है। और सबकॉन्शियस तो बहुत भोला है, उसको वही बात समझ में आती है जो आप फील करते हो। अगर आप कहीं भी जाते हो तो उस चीज को देखकर, जैसे कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हो, वो आपके बजट से बाहर है, फिर भी आपको यही फील करना है, यस आई कैन अफोर्ड इट।
सबकॉन्शियस में एक अच्छा मैसेज भेजना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप उस टाइम उस चीज़ को नहीं खरीद रहे हैं, बट उसको यही रियलाइज़ करवाना है कि येस यू कैन अफोर्ड इट। और ये होता है, ये कैसे होता है, आप उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हो जाइए कि हाँ, आपने ये चीज़ देखी, ये चीज़ आपको अच्छी लगी, वाओ! वंडरफुल। और थैंक यू यूनिवर्स, आई कैन अफोर्ड इट एंड वन डे आई विल गेट इट। और मैं एक दिन इसको ज़रूर लूँगी, बस उसके बाद उसको भूल जाओ। तो कैसे वो आपकी लाइफ में आएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं मिरेकल्स। ऐसे-ऐसे मिरेकल्स होते हैं, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ जो आती हैं, उसको ऐसे रीड कीजिए जैसे कि वो आपकी सक्सेस है। उसको रीड करके एक दिन मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, मतलब इस 30 डेज़ में आज से ही स्टार्ट करें। थोड़े दिन के लिए आप दूसरों की सक्सेस को ऐसे रीड करो कि वाओ! ये इन्होंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, वाओ! इट इज़ वंडरफुल। पता है क्या होगा? जैसे ही आप दूसरों की सक्सेस रीड करते हो, एक तो आपका बिलीफ बनता है। आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है कि हाँ, दूसरों ने मैनिफेस्ट कर लिया तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। और दूसरा, आपके सबकॉन्शियस को तो ये नहीं पता है ना कि ये आपकी सक्सेस है या किसी और की है। वो इतना खुश होता है उस सक्सेस को रीड कर कर, और वो उसका जो इम्प्रिंट है अपने यहाँ स्टोर कर लेता है। तो वो वैसी चीज़ें ही अट्रैक्ट करने लग जाता है। सिंपल वे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, व्हाट यू एप्रिशिएट, व्हाट यू फील, यू अट्रैक्ट द सेम। दूसरों की सक्सेस को देखकर आप हमेशा एप्रिशिएट कीजिए, तो वो सक्सेस आपकी लाइफ में आने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो यही फील करना है अबंडेंस, दूसरों की अबंडेंस को देखकर खुद भी अबंडेंट फील करना है, दूसरों की सक्सेस को देखकर हैप्पी फील करना है, दूसरों की अचीवमेंट्स को देखकर। और अगर आप ऐसा करते हैं ना कि किसी ने कुछ अचीव किया, तो अगर आप ये फील करते हैं कि ये इनके लिए पॉसिबल है, मेरे लिए नहीं है, तो वो आपके लिए पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि आपने ही यूनिवर्स में ये मैसेज भेज दिया कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये फील करना है कि अगर इनके लिए पॉसिबल है ना, तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। जेलसी को खत्म कर देना है। अगर ये अचीव कर सकते हैं तो मैं भी अचीव कर सकती हूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं, बट हमारे आसपास को जो इन्वायरमेंट है, वो हमें क्या करता है, पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी और की तरफ नीचे ले आता है। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर पर्सन के घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही होता है स्टार्टिंग में। हमें इसके ऊपर 30 डेज़ तो क्या, हमें इसके ऊपर तब तक काम करना है जब तक हम उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट नहीं कर लेते। और हमेशा ये बिलीफ रखना है कि वो सुप्रीम एनर्जी, वो यूनिवर्स हमेशा आपके फेवर में है। अगर आप ये पाथ चूज़ करते हो पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, एप्रिसिएशन का, अबंडेंस का, तो वो जो यूनिवर्स है आपको अबंडेंस देने के लिए रेडी बैठा है। यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है, बस आपको क्या करना है, उस अबंडेंस की एनर्जी को फील करना है। मतलब आपको अलाइनमेंट में जाना है। जैसे ही आप अलाइनमेंट में जाते हो, आपकी लाइफ में इतने बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं, आप खुद हैरान रहोगे कि ये चीज़ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, ये कैसे हो गई? मतलब उस टाइम आप अकेले काम नहीं करते हो, यूनिवर्स की जो मल्टीपल फॉर्म्स में एनर्जीज़ हैं, वो सारी आपके लिए काम करती हैं। फिर आप ये सोचते हो कि ये तो सोचा भी नहीं था, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसको हम कहते हैं मिरेकल्स हो गए। मिरेकल्स कैसे होते हैं? मिरेकल्स होते हैं जब वो डिवाइन एनर्जीज़ हमारे साथ होती हैं, जब वो अनलिमिटेड यूनिवर्सल पावर्स हमें सपोर्ट करती हैं, तब हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो हमें अलाइनमेंट में जाना है 30 डेज़ की इस जर्नी में पॉज़िटिविटी के चैलेंज के लिए। हम ये करना है, हमें अलाइनमेंट में जाना है। और एक अफ़र्मेशन मैं आपको बताती हूँ, आपको यही अफ़र्म करना है, I am always aligned with the universe and universe guides me at every step. I am aligned with the universe and universe is guiding me at every step of my life. यूनिवर्स हर स्टेप पर मेरी गाइड करता है मुझे, हर स्टेप पर मुझे साथ देता है। देखिए, कुछ ही टाइम में आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने लग जाएगा। जैसे ही आप अलाइनमेंट की ओर जाते हो, वो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना चाहता है। बस हमें अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है, हमें अपनी सोल की एनर्जी को बढ़ाना है, अपने ऑरा को बढ़ाना है, तो हमारे लिए सब कुछ यूनिवर्स में अबंडेंटली प्रेजेंट है। ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी क्वारीज होती हैं तो आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नंबर दे रही हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं हमारा 30 डेज़ के चैलेंज में,
तो आपका उसके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये 30 डेज़ का जो चैलेंज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ हमें व्हाट्सएप में एक ऐसी फैमिली मिल जाती है जो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाती है, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जब हम जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन तो क्या, लाइफ की हर चीज़, हर सिचुएशन हमें ईजी लगती है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी की पावर ही हमें ऐसा फील करवाती है। तो वो जो एनवायरनमेंट है, अगर आप खुद से क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो आपका वेलकम है हमारे उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, जहाँ हमारी डेली क्लासेस होती हैं और डेली डिस्कशंस होती हैं, सिचुएशंस को कैसे डील करना है, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है, हैप्पी रहना है, सक्सेस स्टोरीज शेयर होती हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी गाइडेंस वहाँ दी जाएगी। Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.